और कीर्तन में भाग लेने के अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 में हम लोग पहुंच गए हैं। शीर्षक है अध्याय कल हम लोगों ने शुरू किया था अध्याय 4। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना है कि दक्ष, और कौन से दक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं? वही दक्ष जिसको हमने देखा था कि जिन्होंने शिव के चरणों में अपराध किया था उनको और किस प्रकार उनको दंड दिया गया। भगवान शिव ने उनका धड़ को अलग कर दिया था। उसके बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर उन्हें एक बकरे का धड़ दिया गया और उसके बाद वो अपनी जो भी यज्ञ पूरा करते हैं संपूर्ण होने के बाद में उसमें भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। वही दक्ष अब पुनः किसकी परंपरा में आ रहा है? उत्तान पाद की जो परंपरा, पहले जो छोटे पुत्र उत्तान पाद की परंपरा में कौन आते हैं? प्रचेता। लास्ट वो उनकी वंशावली है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ध्रुव महाराज से शुरू होती है और अंत में जाकर करके वो वहां पर प्रचेता से, और उसी प्रचेता के पुत्र हैं दक्ष। उसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय अजामिल की कथा के बारे में सुना। अजामिल की कथा में जो प्रथम अध्याय अजामिल का इतिहास, उसमें क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई भी हम गलती करते हैं तो पाप के लिए पश्चाताप की एकमात्र रामबाण दवा है भगवान की भक्ति। और उसको स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने अजामिल का उदाहरण दिया कि अजामिल कितना एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन गलत संगति में पढ़ कर करके, वैश्य के संगति में पढ़ करके सारे अपने ब्राह्मण गुण को छोड़ देता है और गलत ढंग से पैसे कमा कर अपने परिवार का पोषण करता है। और उसके इस पाप में काम के लिए यमदूत आते हैं और उसके हृदय से आत्मा को निकालना चाहते हैं, लेकिन वो जोर जोर से अपने पुत्र, छोटे पुत्र जिसका नाम नारायण था, उसको पुकारता है। तो तुरंत उसके नारायण की पुकार को सुनकर करके वहां पर विष्णु दूत आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। और उसके बाद में यमदूत कहते हैं कि आप में ऐसा कौन है जिसने यमराज के अधिकार क्षेत्र में अपना ललकारा है, ललकारने का दुस्साहस किया है। उसके बाद में विष्णुदूत कहते हैं तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है? तब यमदूत बहुत सुंदर बात कहते हैं, शास्त्र के बारे में इतना सुंदर कहते हैं जो वेदों द्वारा
संतुता वही धर्म है और इसके विपरीत जो है वह अधर्म है। और वेद कौन है? साक्षात भगवान है। और उसके बाद में बहुत डिटेल में बताते हैं कि कैसे यमराज ने गलती की है, उसने अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया और हम उसके इस पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाएंगे। तो उत्तर में दूसरे अध्याय में प्रवेश करके विष्णुदूत बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। देखो, और सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि जो भगवान के संरक्षण में होता है, एक वो हमेशा सुरक्षित रहता है। और राजा बनने का अधिकारी वही है, गुरु बनने का अधिकारी वही है जो अपने आश्रित को भावी आने वाले कष्टों से छुटकारा दिला सके, उसको संरक्षण प्रदान कर सके। ये पहली बात तो ये कहते हैं कि अजामिल ने तो हरि नाम का जप किया है और तुम उसको दंड देने जा रहे हो। अरे यमराज, तुमको तो इसके रक्षा करना, तुम्हारा तो काम, यमराज हो तुम कैसे दंड दे सकते हो तुम लोग? और कहते हैं उसने एकमात्र बड़ी असहाय अवस्था में भगवान का नाम किया है और सारे पापों से ये मुक्त हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। इस प्रकार वो बहुत सुंदर तर्क देते हैं विष्णु, जो हम लोग ने डिटेल में रिपीट किया है। और इस प्रकार विष्णुदूत अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा कर देते हैं और वहां से वो क्या अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद में हमने अजामिल का पश्चाताप, बहुत सुंदर पश्चाताप है, उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता है और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने के बाद पश्चाताप करने के लिए हरिद्वार चला जाता है, वहां भगवान की भक्ति करता है और विष्णु दूत, वही विष्णु दूत आते हैं और उसे भगवान के धाम ले जाते हैं। तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। यहाँ पर बहुत सुंदर है, जब यमदूत जाते हैं यमराज के पास, कहते हैं इस जगत में कितने नियंत्रक शासक है। हम तो सोचते थे हे यमराज, आप ही एकमात्र नियंत्रक शासक है, लेकिन कितने शासक है। देखिए, हम जामिल उसके पाप कर्मों के चलते आपके आदेश के अनुसार, क्या बोला, आपके आदेश के अनुसार उसको हम लोग बांध कर दंड देने के लिए आपके पास ला रहे थे। तो अजामिल ने जोर जोर से नारायण नाम का उच्चारण किया और तभी बड़े सुंदर चार पुरुष विष्णुदूत आ जाते हैं और बलपूर्वक उन्हें रस्सियों की गांठों को काट कर उसे मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर फिर यमराज कहता है कि तुमने मुझे सर्वोच्च समझ रखा है, यह सत्य नहीं है। मेरे इंद्र एवं अन्य देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी नियंता है। सारा जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। और इस प्रकार बहुत सुंदर गुणगान करने के बाद में कहते हैं कि अतः जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समस्त गुणों की, वो समस्त गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाते हैं, ऐसे लोग मेरे दंड की सीमा में नहीं आते हैं। सामान्यतः कोई भी पाप कर्म, सामान्यतः है, ये बहुत सुंदर चीज कहा है, सामान्यतः वे कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, किंतु यदि भूलवश मोहवश यदि कोई पाप कर्म करते हैं तो वे के पाप फलों से, उन पाप के फलों से बचा ले जाते हैं। क्यों? कि वे सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं। मेरे पास उन्हीं लोग, फिर कहते हैं कि हे सेवको, ऐसे भक्तों के पास कभी मत जाना, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों को पूरी तरह से शरणागत होते हैं, वे समदर्शी होते हैं। तुम लोग उनके निकट तक मत जाना, क्योंकि वे भगवान की कौदुकी गदा द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं। मेरे पास केवल उन लोगों को लेकर आना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम के गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके सर भगवान कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। हरि बोल। ये कह कर कर करके वो क्षमा मांगते हैं, यमराज भगवान से क्षमा कर मांगते हैं कि मेरे मेरे जो यमदूत हैं, जो गलती की है, हे भगवान, उनकी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार ये 30 अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद में अध्याय 4, जो कल हमने शुरू किया, प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस हुई बात। तो हम लोग किस में वापस चले जा रहे हैं, बैक टू चले जाते हैं
कैंटो 4 के 31वें अध्याय में, 30वें अध्याय में हमने देखा था, प्रचेता 10,000 वर्षों तक तपस्या करते आते हैं, उनको भगवान दर्शन देते हैं, फिर वो लोग जल में तपस्या करते हैं तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी से राजा परीक्षित को पूछते हैं और उसके उत्तर में सुखदेव साहब कहते हैं, जब प्राचीन वरी के दासों तो जल में तपस्या करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि संसार की सारी सतह वृक्षों से ढक गई है। तो वे वृक्षों पर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं एवं अपने मुख से उन्होंने वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। क्योंकि कर पा रहे हैं, क्योंकि योगी थे, परम योगी थे, 10,000 वर्षों तक उन्होंने रुद्र गीत का पाठ किया था, शक्ति प्राप्त कर ली थी, अपने मुख से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की एवं इस वृक्ष को भस्म करने लगे। उसी समय वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देवा सोम, जो समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है, प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए वहां पर आते हैं और प्रचेताओं से बोले, तुम लोग इन वृक्षों को भस्म मत करो, तुम लोगों का कर्तव्य है कि प्रजा के लिए समृद्धि की कामना करो तथा उनकी रक्षा के रूप में प्रजा के लिए जो समृद्धि की कामना करो और उनके रक्षकों के रूप में जो माने ये सॉरी ये जो वृक्ष है जो कि प्रजा का लाभ करता है, वो उनको फायदा उठाता है। कैसे होता है? भगवान हरि के अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया। तो ये जो वृक्ष है ये क्या है? प्रजा के लिए बहुत जरूरी है, इन्हीं से फूल फल सब उगते हैं। ये बहुत, फिर कहते हैं प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ये हमने भगवान ने सिस्टम बनाया। क्या बनाया? फूल कला फल जो होते हैं कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन है, घास गायों के लिए भोजन है, ये पशु जो अपने अगले पैरों को हाथी की तरह काम में नहीं ला सकते हैं, वो किसके पशु है? वो बाघ जैसे पशुओं के भोजन है। अतः तुम लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को कैसे भस्म कर सकते हो जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए दरकार है, जरूरी है। फिर कहते हैं जिस तरह पिता तथा माता अपने संतानों एवं मित्र के पालन करता होते हैं, जिस तरह पति पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, जिस तरह विद्वान अज्ञानियों का मित्र होता है जो उसे ज्ञान प्रदान करता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवन दाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते, हरि बोल। एवं इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे। अगर उनकी रक्षा करोगे, उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे, तो उनके हृदय में बैठे परमात्मा अवश्य तुष्ट होंगे। तुम लोगों ने क्रोध में आकर के वृक्ष के रूप में इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 4 शीर्षक प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुजी प्रार्थना है, श्लोक नंबर 14। हरि बोल। प्रभु ने डिस्प्ले किया, थैंक यू प्रभु। तो करते, यह
समुत्पतितं देहे आकाशात् मन्युम उल्बणम आत्म जिज्ञासया यक्षेत गुणान निवर्तते। जो व्यक्ति आत्म साक्षात की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को, जो शरीर में सहसा जागृत होता है, मानो आकाश से गिरा दबाता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। तो क्रोध के बारे में स्पेशली यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोम, जब कोई क्रुद्ध होता है तो वह अपने आप को तथा अपनी स्थिति को भूल जाता है, किंतु यदि वह अपनी स्थिति पर ज्ञान द्वारा विचार करता है तो वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। हरि बोल। मनुष्य सदा से काम इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि का दास रहा है, किंतु यदि उसे आध्यात्मिक प्रगति में पर्याप्त बल प्राप्त है, देखिए कितनी इसको अंडरलाइन करता है, यदि आध्यात्मिक प्रगति में पर्याप्त बल प्राप्त रहता है तो वह उसको वश में कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण कर लेता है वह सदैव दिव्य पथ पर स्थित रहेगा, अर्थात वो क्या है, सत्वगुणी लेवल पर बना रहेगा। नहीं तो जब क्रोध आता है ना, तो वो क्या है, रजोगुण से, रज क्या होता है, बहुत लालसा रहती है, इच्छा रहती है, महत्वाकांक्षा रहता है आदमी, तो उसको पाने की चेष्टा करता है, नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो वो पशु लेवल तक चला जाता है, कुछ भी कर सकता है, अर्थात वो तमोगुणी लेवल पर जा सकता है। लेकिन यदि भक्ति किया रहेगा तो भक्ति की शक्ति के माध्यम से वो अपने को बचा सकता है, सदैव अपने को वो सतोगुणी लेवल पर रख सकता है, अपने क्रोध को बस में कर सकता है और भौतिक गुणों द्वारा अस्पृश्य रहेगा। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रहे। अर्थात देखिए यहाँ बार बार बोल देता है, सेवा में लगा रहे, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माम चयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद पर पहुंच जाता है। मनुष्य को भक्ति में लगाकर कृष्ण भावनात्मक आंदोलन उसे क्रोध, लोभ, काम, द्वेष इत्यादि से परे बनाए रखता है। ये सारे भौतिक दुर्गुण है, मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा वह प्रकृति के गुणों का शिकार बनता रहेगा। अलम दग्धे धुमे दीने खिला नाम शिवम अस्तु वार्ची हेषा वरा कन्या पत्नी प्रतिगृहताम। अब इन बेचारे बच्चों को जलाने की आवश्यकता नहीं है, जो वृक्ष शेष है उन्हें सुखपूर्वक रहने दो। हाँ, तुम लोगों को भी सुखी बनना चाहिए। यहाँ पर एक योग्य सुयोग्य सुंदरी लड़की है जिसका नाम मारीशा है और जिसका पालन पोषण इन बिच्छों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। इति आमंत्य वर आरोहाम कन्याम आप सरसिम नृप सोमो राजा यो दत्वा ते धर्मणोप ये मिरे उप ये मिरे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने प्रमलोचा अप्रसाद से उत्पन्न सुंदर कन्या उन्हें प्रदान की। सबको मालूम है ना, प्रमलोचा अकंडु मुनि की पुत्री है ये मरीषा। प्रचेताओं ने प्रमलोचा की कन्या का स्वागत किया, उन्हें कुल्ले नितम अति सुंदर तथा उठे हुए थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। तेभ्य तस्याम संभवत दक्ष प्राचेत किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितात्रय। उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया जिसने तीनों लोकों को जीवों से पूरित कर दिया। दक्ष सर्वप्रथम स्वयंभू मनु के शासन काल में जन्मे थे, किंतु शिवजी का पान करने के कारण उनके असली सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें दंड दिया गया था। इस तरह पानित होकर उन्हें वह शरीर त्यागना पड़ा था और छठे मनवंतर में, जो चाक्षुष मनवंतर कहलाता है, वे मारिसे का गर्भ के दस वे मारिसा के गर्भ से दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। हरि बोल। छठवें मनवंतर में इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने निम्नलिखित उद्धृत किया है, चाक्षु से त्वंतरे प्राप्ते प्राक सर्गे काल विद्रुति यह ससर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो देव चोदितः। उसका पहले का शरीर नष्ट कर दिया गया था, किंतु उसी दक्ष ने परम इच्छा की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में सभी इच्छित जीवों को उत्पन्न किया।
इस तरह दक्ष को अपना पहले का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और उसने करोड़ों संतानें उत्पन्न की। ये देखा 4:30:49 में से ये श्लोक हमने लिया है, मैंने 30वें अध्याय में और 31 अध्याय में इसका वर्णन है। इस तरह दक्ष को अपना पहले का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और उसने करोड़ों संतानें उत्पन्न की, जिसने तीनों लोक जिनसे तीनों लोक पूरी हो गए। यथा सजद भूतानि दक्षो दुहित वत्सल रेतसा मनसा चेव तत्मम अवहित शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृपया अत्यंत ध्यानपूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपने पुत्रों के प्रति अति स्नेहशील थे, अपने वीर तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। दुहित वत्सल संस्कृति कहते सारी प्रजा दक्ष की पुत्रों से उत्पन्न हुई। श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी कहते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि दक्ष के कोई पुत्र न था। सबको याद है ना, दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी, उसमें सती एक थी, है? अलग अलग एक एक ऋषियों से महर्षि के साथ हम लोगों ने वो पढ़ा था कैंटो 4 के 3 अध्याय के अंदर। मनसो एव असृजत पूर्वम प्रजापति इमा प्रजा देवासुर मनुष्य आदिन स्थल जल ओकृष। प्रजापति ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, असुरों, पशुओं, जलतों इत्यादि को उत्पन्न किया। तम अब अब्रिन हितम आलोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्य पादान उपव्रज्य श अचरत दुष्करम दुष्करम तप। किंतु जब ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। तत्ता अगम अगमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पृश्य अनुशवनम तपसा अतोषयत हरिम। उस पर्वत के निकट अगमर्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर पर्वतदक्ष ने सारे कर्मकांड संपन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न हो गए, उन्हें संतुष्ट किया। अस्तोषित हंस गुह्येन भगवंतम अधोक्षजम तुभ्यम तत् अभिधास्यामि कस्यातु कस्यातु स्यत यथा हरि। हे राजा, अब मैं आपसे हंसगुई नामक स्तुतियों की पूरी व्याख्या करूंगा, जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित की, और मैं बताऊंगा कि किस उन स्थितियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। भगवान की स्तुति करते हैं दक्ष। यह समझने की बात है कि हंस गुई स्तुति की रचना दक्ष द्वारा नहीं होती, अपितु वैदिक भाग्य में पहले से विद्यमान थी। हरि बोल। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कहते हैं कि ये दक्ष ने अपने खुद रचा नहीं था, स्वतः ही ये ऑलरेडी ये रचनाएं थी जिसको उन्होंने गाया था। श्री प्रजापति वाच है, अब वो क्या भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। नमः पराया वितत अनुभूत ये गुणत्रय गुण गुणत्रयाभास निमित बंधवे अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धि भी निवृत्त मानया ददे स्वयं भुवे। प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता है। जिन बद्धात्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है, वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे व्यावहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते। वे मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। जीव तत्व के बारे सॉरी ईश्वर तत्व के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्धजीत आत्मा द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण की आती है, और जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान अपने उस धाम में विद्यमान रहते हैं
जो उनकी दृष्टि से परे है। नाहम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृता। भले ही कोई भौतिकतावाद व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणु की गिनती कर ले, किंतु फिर भी वह भगवान को समझ नहीं सकता। हरि बोल। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, पंतास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगमयो वायुर्थापि मनुषो मुनिपुंग वाना पुंग वा नाम शो अपि अस्ति यत प्रदत्त शिमसि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बद्ध आत्मा करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन परक विधियों मीमांसा से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करे, फिर भी परम ब्रह्म उनके लिए अचिंत बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। यही यदि पर ब्रह्म माप से परे हैं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि कोई उनकी अनुभूति किस तरह करे। इसका उत्तर यहाँ पर स्वयंभुवे शब्द द्वारा दिया, जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें समझे या न समझे, फिर भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। नयस्त सक्यम पुरुषो अवेति चक्षु शका वसन वसत पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तम से महेशाय नमस्करोमि। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप स्वाद स्पर्श गंध ध्वनि यह नहीं जा समझ पाते कि इंद्रिया उनकी अनुभूति किस तरह करती है, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता, नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उनकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ, जो परम नियंता सर्वस्व चाम हृदय समिति मत स्मृति ज्ञानम होना चाहिए, कि भगवान हमारे हृदय परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, हृदय में परमात्मा के रूप रहते हैं और हमेशा में निर्देशन देते रहते हैं। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के भीतर निवास करते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव, उसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से दी गई है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उसे देख नहीं सकता। वस्तुतः परमात्मा इंद्रिय विषयों के भोग में उनकी इंद्रियों के कामकाज में निर्देशन देते रहते हैं, किंतु जिस तरह ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी तरह बद्धात्मा उस निर्देशनकारी आत्मा को परमात्मा को नहीं देख सकता। बद्धात्मा के तमाम इच्छाएं होती है और परमात्मा उन्हें पूरी करता है, किंतु बद्धात्मा उस परमात्मा को नहीं देख पाता। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि वे उन्हें देख पाने में असमर्थ है। अन्य उदाहरण दिया जाता है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ सकते कि वे किस तरह शासित हो रहे हैं या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा रागे प्रियत्वम तु भित्या वेदेन च आत्मनः तथा जीवो न यत् संख्यम वेति तमे नमो अस्तुति। जिस तरह विशाल संस्थान के विभिन्न विभागों के विविध सेवक उस परम प्रबंधक निर्देशक को नहीं देख पाते जिसके अधीन वे कार्य करते रहते हैं, उसी तरह बद्धात्मा अपने शरीर के भीतर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती। इसलिए हम उस परम को सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों के से अदृश्य है। तो ये गीता में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा है जो सभी आत्माओं के बारे में जानता है, और हमेशा जब भी हम कोई भी गलती भी करते हैं, परमात्मा के रूप एक बार हमें आगाह करता है कि ये कार्य गलत है। लेकिन जब माया भाग हावी हो जाती है, तीन गुण में हम जब बंध जाते हैं, तो परमात्मा के निर्देशन को, उनकी आवाज को न सुनकर हम माया जो हम कहती है उसको कर लेते हैं, कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। देहो अस्वो अच्छा मनवो भूत मात्रा आत्मानम अन्यम च विदु परम यत सर्वं पुमान वेद गुणांश तज तज
तज्ज्ञो न वेद न वेद सर्वज्ञम अनंतम ईडे। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण, वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रिया, पांच स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय, रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राण, वायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है, और वह तीन गुणों को भी जो उनके मूल में होते हैं जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतः विज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को जो सर्वज्ञ तथा असीम है देख पाने में अक्षम रहता है, इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान के बारे में इतना डिटेल में बताया, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गीता में भगवान ने इसको बहुत डिटेल में कहा। यद्यपि भौतिक विज्ञानी यद्यपि भौतिक विज्ञानी भौतिक तत्वों शरीर, इंद्रियों, इंद्रिय विषयों तथा प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाली वायु तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो भी वे यह नहीं समझ पाते कि इन सबों के ऊपर एक असली आत्मा है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में, आत्मा होने के कारण जीव सारी भौतिक वस्तुओं को समझ सकता है, या सर्वशुद्ध होने पर वह उन परमात्मा को समझ सकता है जिनका योगी जन ध्यान करते हैं। जीव चाहे कितना बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, परंतु उस भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे 6 इंद्रियों से युक्त अनंत या असीम है। भगवान को केवल एक ही चीज बात बताते हैं, केवल हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब भगवान स्वतः अपने को हमें प्रकाशित करेंगे, अन्यथा हम उन्हें नहीं समझ सकते। यदो परामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति सम प्रमोषात यते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मे शुचि सद्मने नमः। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कलमश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती, तथा जब मन सुसुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती है विनष्ट हो जाती है, अर्थात भौतिक दृष्टि खत्म होकर के उसकी आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है। केवल ऐसी समाधि में भगवान प्रकट होते हैं। अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो उस अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। इस साक्षात्कार की दो अवस्था है, एक सुज्ञेयम कहलाती है, यानी जो आसानी से समझ में आ जाए सामान्य तथा मानसिक चिंतन से, तथा दूसरी दुर्ज्ञेयम कहलाते हैं, जो कठिनाई से ही समझी जाती है। परमात्मा के साक्षात्कार तथा ब्रह्म के साक्षात्कार को सुज्ञेयम माना जाता है, किंतु भगवान का साक्षात्कार दुर्ज्ञेय है, जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब मनुष्य मन के कार्यों को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने को त्याग देता है, अथवा दूसरे शब्दों में जब मानसिक चिंतन रुक जाता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। यह दिव्य साक्षात्कार या अनुभूति सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा से भी ऊपर है। हम अपनी स्थूल बद्ध अवस्था में बद्ध जीवों को भौतिक अनुभव तथा स्मृति के द्वारा इंद्रिय गोचर करते हैं, और सूक्ष्म अवस्था में हम जगत की अनुभूति स्वप्न में करते हैं। सूक्ष्म अवस्था में जब हम भौतिक से सोए रहते हैं, उस समय हमारा क्या है, मन बुद्धि है। सूक्ष्म अवस्था हम जगत की अनुभूति स्वप्न में करते हैं। देखने की विधि में स्मृति भी निहित रहती है, और वह सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान रहती है। स्थूल अनुभव तथा स्वप्न के ऊपर सुषुप्ति है, और जब कोई सुषुप्ति को लांघ कर पूर्णतः आध्यात्मिक को प्राप्त होता है, तो उसे समाधि विशुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व प्राप्त होता है, जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, समाधि विशुद्ध तत्व, 3 गुणों से ऊपर वसुदेव सत्व, अर्थात जो आत्मा की ओरिजिनल पोजीशन रहती है, 3 गुणों से ऊपर जब रहता है, तब उसको यही बात कहते हैं जिसमें भगवान के दर्शन होता है। अर्थात भौतिक 3 गुणों का लेस मात्र भी उसको प्रभाव नहीं रहता है। सारा उसकी इंद्रियां दिव्य होती है, सारी इंद्रियां उसकी दिव्य हो जाती है, भगवान की सेवा में लगती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ज्ञान इंद्रिय। जब तक कोई द्विधा में इंद्रिय पद पर जो स्थूल या सूक्ष्म स्थिर रहता है, तब तक आदि भगवान का साक्षात्कार असंभव है।
सेवन मुख ही जीवा दो स्वयं स्फुरत। किंतु जब कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो इंद्रियां दिव्य हो जाती है। विशेषतया जब वह अपनी जीव को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में लगाता है तथा वह सेवा भाव से केवल कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने में लगा रहता है तो भगवान प्रकट होते हैं। इसका संकेत इस श्लोक में सूची सदमने शब्दों से होता है। सूची का अर्थ है शुद्ध। अपने इंद्रियों से सेवा करने के भाव से मनुष्य का सारा जीवन सूची सदम यानी अकलुषित शुद्धि का पद बन जाता है। इसलिए दक्ष जी भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो सूची सदम के पद पर प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद भागवत में ब्रह्मा की यह स्तुति उद्धृत करते हैं। हरि बोल। ब्रह्मा जी की कैंटो 10 में तथापि भूम मई माँ गुणश्यते विबोध विबोध धूमर्त्यम लांतारात्म भी। हे प्रभु, जिसका हृदय पूर्णतया शुद्ध हो चुका है वही आपके दिव्य गुणों का तथा आपके कार्यों की महानता को समझ सकता है। तो भगवान का ये बार बार यहाँ पर दक्ष है भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की दिव्यता के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में ही बता रहे हैं। मनीषिणो अंत हृदय सन्निवेशितम स्वशक्ति नवबीच त्रिविदबी वहीम यथा दारुणी पांचदश्यम पांचदश्यम मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म शवे ममा शेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनाम स च विश्वरूप प्रसिद्धताम अनिरुक्त आत्मशक्ति। जिस तरह कर्म कांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामीधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावना मित्र में बड़े चढ़े होते हैं, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्व प्रकृति कुल भौतिक शक्ति अहंकार मन तथा इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय एवं 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। जो 25 तत्व है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, उसके बाद में 5 इंद्रिय विषय है, और फिर भौतिक तत्व है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये यहाँ पर 27 लिखा है। ये 27 तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित है। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों द्वारा अकल्पनीय है। वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे, ये दक्ष भगवान से कहता है। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विचार चक्रवर्ती ठाकुर दुर्विज्ञेयम दुर्विज्ञेयम शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ समझने में अति कठिन। भगवत गीता में जीवन की शुद्ध अवस्था का वर्णन हुआ है जिसमें कृष्ण कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम तीर्थंत मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़विता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता में भी अन्यत्र भगवान कहते हैं सततम कीर्तने माम यतन्तश्च दृढ़विता नमस्यन्तश्च माम भक्तिया नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य समस्त भौतिक अवरोधों को लागने के बाद भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मनुष्य नाम सहस्ते तु कश्चित यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्तः।
कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरि बोल। भगवान कृष्ण को समझ पाने के लिए मनुष्य को कठिन तपस्या करनी होती है, किंतु भक्ति का मार्ग पूर्ण है। अतः इस विधि का पालन करने से मनुष्य आसानी से आध्यात्मिक पथ को प्राप्त करके भगवान को समझ सकता है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में 18 अध्याय के 55वें श्लोक में हुई है। भक्त्या माम भी अभिजानाति यावान यस 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 चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञाता वसते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्णता भावना भावित हो जाता है तो वह बैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। इस तरह यद्यपि विषय दुर्विज्ञम अर्थात समझ पाने में अति मुश्किल है, किंतु निर्धारित विधि का पालन करने वह आसान बन जाता है। हरि बोल। केवल निर्धारित विधि माने भक्ति की विधि को पालन करने से वह आसानी से वो इस चीज को प्राप्त कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान का संपर्क शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही संभव है, जिसकी शुरुआत श्रवण कीर्तन विष्णु से होती है। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ शक्ति ठाकुर श्रीमद् भागवत का यह श्लोक उद्धृत करते थे। प्रविष्ट कर्णंध्रेण श्वाना भाव सरोहम। श्रवण तथा कीर्तन की विधि हृदय के भीतर प्रवेश करती है और इससे मनुष्य शुद्ध भक्त बन जाता है। इस विधि को चालू रखने पर वह दिव्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है और तब वह भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं का प्रशंसक बन जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति द्वारा शुद्ध भक्त भगवान की विविध शक्तियों के रूप में अनेक भौतिक अवरोधों के आने पर भी भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। भक्त इन अवरोधों के बीच से गुजरता हुआ भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में जाता है। आखिर इन श्लोकों में वर्णित भौतिक अवरोध भगवान की विविध शक्ति ही तो होती है। जब भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है तो वह उनसे प्रार्थना करता है। अपि नंद तनुज किंकरम पतितम माम इसमें भवाम्बुदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदीसम विचिंत है। हे महाराज नंद के पुत्र, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी न जाने कैसे मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से निकालकर अपने चरण कमलों पर धूलि कणों के रूप में धारण कर लीजिए। भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उसके सारे भौतिक अवरोधों को आध्यात्मिक सेवा में बदल देते हैं। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण का यह श्लोक उद्धृत करते हैं। लादिनी संधिनी संवित त्वयेका सर्व संसितो या दतापकारी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। भौतिक जगत में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति ताप करी यानी कष्ट देने वाली के रूप में प्रकट होती है। हर कोई सुख के लिए लालायित रहता है, किंतु सुख जो कि भगवान की लादिनी शक्ति से मूलतः उत्पन्न होता है, भौतिक जगत में भौतिक कार्यों के कारण भगवान की यह लादिनी शक्ति दुख का कारण हृदयता पकड़ी बन जाती है। भौतिक जगत में मिथ्या सुखी दुख का कारण, किंतु जब सुख के लिए किए गए प्रयत्न भगवान की तुष्टि की दिशा में निर्देशित होते हैं तो दुख का यह तापकरी तत्व समाप्त हो जाता है। हरि बोल। इस सब माने भौतिक जगत में जो बहिरंगा शक्ति है हमें तीन गुणों से बांध करके हमें कष्ट देती है। देवी ऐसा गुण नहीं मम माया दूरत्या। किंतु जब हम भक्ति कर देते हैं तो वही क्या है, वो कष्ट है, वो हमारे लिए सुखमय हो जाता है, अर्थात तापकरी तत्व समाप्त हो जाता है। इस संबंध में जो उदाहरण दिया जाता है वह है कि काठ से अग्नि उत्पन्न करना अति कठिन है, किंतु जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो काठ को भी भस्म कर देती है। दूसरे शब्द में जो लोग भक्ति से रहित है उनके लिए भगवान की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्त के लिए हर काम सरल होता है और इस तरह भगवान से सरलता से मिल सकता है। यहाँ पर ये स्तुतियां बतलाती है कि भगवान का स्वरूप भौतिक स्वरूप की सीमा से परे है, अतः वह अचिंत्य है। किंतु भक्त तो कहता है हे प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो जिससे मैं आपके दिव्य रूप तथा शक्ति का सरलता से दर्शन कर सकूं। भक्तगण नेति नेति के बाद विवाद द्वारा परम ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। निषेध निर्वाण सुखानुभूति, किंतु भक्त एकमात्र भगवत नाम का कीर्तन करके ऐसे श्रम साध्य चिंतन से
अपने को दूर रखता है और सरलता से भगवान की अनुभूति करता है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को स्टेब्लिश करते हैं, दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? कि भगवान की भक्ति एकमात्र रामबाण दवा है, जो हमारी जो भौतिक इंद्रिय है, जो भौतिक विषयों के प्रति आसक्त है, उसको दिव्य इंद्रियों में परिवर्तित किया जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा, और कोई दूसरी भी विधि नहीं है। याद कर लेंगे मन के बारे में, भगवान ऋषभ देव ने भी यही चीज कही थी कि भले कितनी योग शक्तियां प्राप्त हो जाए, मन को बस में नहीं कर सकते। मन को बस में करना है तो उसको भगवान की सेवा में, भक्ति में लगाना पड़ेगा। नद्दिनी यद्य निरुक्तम वचसा निरूपितम धियाच्छभिर्वा मनसोत यस्य मा भूत स्वरूपम गुण रूपी तत्त तत् छवे गुणापाय विसर्ग लक्षण। भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन से भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक गुण के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। हरि बोल। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे, भौतिक, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान भौतिक सृष्टि के पहले और भौतिक सृष्टि के बाद भी रहते हैं। यही चीज भगवान ने किसको कहा था? भागवतम में कैंटो 2 के अंदर में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा था, जिसको चतुश्लोकी भागवतम है, हमने पढ़ा था। जो व्यक्ति इससे संबंध नामों रूप गुणों तथा साध सामग्री को गढ़ता है, वह उन्हें नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि से परे हैं। भगवान हर वस्तु के सृष्टा है, जिसका अर्थ है कि वे सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। दूसरे शब्द में उनका नाम रूप तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न जीव नहीं है, वे सदैव दिव्य रहते हैं। भगवान जन्मा है, अर्थात उनका कोई भौतिक जन्म नहीं होता। अतः अपने भौतिक मनोरथों, ध्वनियों तथा विचारों से हम भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। अपनी भौतिक सोच से, भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं देख सकते। इसकी व्याख्या अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद ग्राह इंद्रिय श्लोक में हुई है। यहाँ पर प्राचेतस दक्ष ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। भौतिक सृष्टि के भीतर किसी व्यक्ति के लिए एकमात्र मूर्ख तथा धूर्त ईश्वर को भौतिक सृष्टि समझते हैं। इसकी पुष्टि से भगवान ने भगवत गीता में कहे, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तु मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पुरुष से ज्ञान प्राप्त करे जिसके समक्ष भगवान प्रकट हो चुके। हरि बोल। तो प्रामाणिक गुरु जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, भगवान के लिए काल्पनिक नाम या रूप निर्मित करने का महत्व नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे, किंतु तो भी उन्होंने कहा नारायण परो अव्यक्ता, नारायण या भगवान इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। हम नारायण को भौतिक उपाधि नहीं प्रदान कर सकते। जैसा कि मूर्ख लोग दरिद्र नारायण बोलते समय करने का प्रयास करते हैं। नारायण सदैव दिव्य है, इस भौतिक दृष्टि से परे है, सृष्टि से परे है। दरिद्र नारायण कैसे हो सकते? दरिद्रता उस जगत में पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में दरिद्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है। अतएव दरिद्र नारायण का विचार कोरी मनोकल्पना है। दक्ष बहुत ही सावधानी से इंगित करते हैं कि भौतिक उपाधियां पूज्य भगवान के नाम नहीं हो सकती। यत यत निरुक्तम वचसा निरूपितम। निरुक्त द्योतक है वैदिक कोश का। कोई व्यक्ति कोश की अभिव्यक्तियों को चुनने मात्र से भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता। भगवान की स्तुति करते समय दक्ष अपनी पूजा के लिए भौतिक नामों तथा रूपों को विषय वस्तु नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत वे भगवान की पूजा करना चाहते, जो भौतिक कोशों तथा नामों की सृष्टि के पहले विद्यमान थे। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा से भगवान के नाम रूप गुण तथा सात संबंधी को भौतिक कोष द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता।
किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझने के दिव्य पथ पर तक पहुंच जाता है तो प्रत्येक वस्तु से, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भली भांति परिचित हो लेता है। इसकी पुष्टि दूसरे वैदिक मंत्र में हुए, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से किसी तरह भगवान की दिव्य स्थिति को समझ लेता है तो वह शाश्वत बन जाता है। देखिए क्लियर लिखा, यदि कोई भगवान की कृपा से, बिना भगवान की कृपा के हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसकी ओर आगे पुष्टि सब भगवान ने भगवत गीता में की है। जन्म कर्म चैमी दिव्य मेवम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुजर्धर्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान को केवल समझ लेने से मनुष्य जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से परे चले जाता है। इसलिए से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत में सलाह दी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य इच्छा इच्छताभ्याम ताभ्यम। हे राजा, भारत के वंशज, जो व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि वे परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से बचाने वाले हैं। प्रभु जी यहीं विराम देते हैं। हाँ प्रभु, ये तो थोड़ा सा ये देखिए पूरा तत्व है, जितना ये हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, इसको भगवान की ये स्तुति, ये गायन करना, ये जो दक्ष कर रहे हैं, और ये पूरे भगवान ने गीता में भी कहा है। और इसी तत्व के बारे में भगवान कपिल देव ने देवहूति माता को भी बताया। देखिए भगवान ने कपिल देव ने, हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा है, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, तीनों को बहुत डिटेल में कपिल भगवान ने कहा है। और ईश्वर तत्व के बारे में स्वयं भगवान ने भी भागवतम में अपने बारे में कहा है। इसको ब्रह्मा जी को कहा है। तो एकमात्र क्या है कि भगवान दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है, और आत्मा भी दिव्य है। लेकिन ये जब दिव्य जीव, शाश्वत जीव भौतिक जगत में आकर के 3 गुणों से जब बंध जाता है तो उसको भौतिक शरीर जो मिलता है, क्योंकि बंध जाने का मतलब क्या हुआ कि वो दिव्य आत्मा भौतिक शरीर, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि से जकड़ जाता है। और ये जो भौतिक चीजें होती है वो क्या है, किसकी लालसा करती है? वो भौतिक इच्छाओं की लालसा करती है, जो टेम्परेरी है। और उन भौतिक इच्छाओं से वो कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता, कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। आप, हम लोग कभी भी एक बार बैठ कर करके इसको बड़ा गहराई से सोचें। यू नेम एनीथिंग, कुछ भी आप सोच लीजिए, जो भी भौतिक चीज एक बार मिलती है वो टेम्परेरी आनंद देती है। जितना ही सुंदर शरीर है, जितना ही धन है, जितनी सुंदर गाड़ी हो जाए, जितना आपको एक अच्छा पोस्ट मिल जाए, कुछ भी फैसिलिटी मिल जाए, केवल वो टेम्परेरी है। उसके बाद में बोलता अरे ये तो बहुत पुराना हो गया। एक मात्र, क्योंकि कारण क्या है, वो भौतिक है। वो तत्व की 5 तत्वों से सबसे बना हुआ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ। कोई यू नेम एनीथिंग, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। एकमात्र भगवान की भक्ति के द्वारा हम अपनी भौतिक इंद्रियों को दिव्य इंद्रियों में परिवर्तित कर सकते हैं। और जैसी इंद्रियां दिव्य हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है, तो दिव्य आनंद मिलेगा और वो आनंद शाश्वत होगा। यही चीज बार बार अलग अलग इसको के द्वारा बता रहे, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं। देखिए 4थे अध्याय का 9वां श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एकमात्र इस श्लोक से हमको समझ, भगवान क्लियर कह देते हैं कि मेरे जन्म को, मेरे कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है, कि अर्थात मेरा जन्म कोई भौतिक जन्म नहीं है। मैं माँ के, जैसे हम बद्ध माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, भगवान का वैसा जन्म भी। भगवान के जो कर्म होते हैं वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। और जब हम
इस चीज को समझ लेंगे, अर्थात अपनी सारे इंद्रियों को, अपनी मन बुद्धि अगर चित्त को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो स्वतः ही भगवान हमें अपने को प्रकट करेंगे, उजागर करेंगे। हमें भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान के हम शरणागत हो जाएंगे, भगवान का संरक्षण मिलेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये दक्ष कर रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है, जिसने शिव के प्रति अपराध किया था, है? चरणों में अपराध किया। हरे कृष्ण। ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। ठीक है। जय पधार प्रभु। हाँ प्रभु। कुछ भी बोलना है प्रभु, है ना उसमें कुछ? ये प्रभु जी से विराम देते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण से भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जाते से स्नेह विराम देते हैं।